ब्लैक होल पर्सनैलिटी वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। कायनात में एक ऐसी चीज़ है जिसके पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन उसकी कशिश इतनी ताकतवर होती है कि बड़ी से बड़ी चीज़ भी उसके खसार से बच नहीं पाती। साइंस इसे ब्लैक होल कहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नफ्सियात की दुनिया में कुछ इंसान भी ब्लैक होल पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो किसी के पीछे नहीं भागते, किसी से तवज्जो की भीख नहीं मांगते। उनकी वाइब और एनर्जी इतनी मकनतीसी होती हैं कि लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग वाइट होल जैसे होते हैं जो हर वक्त अपनी एनर्जी, अपना वक्त और अपनी मोहब्बत दूसरों पर ज़बरदस्ती निछावर करते हैं और बदले में हमेशा इग्नोर होते हैं। आज किताब ज़िंदगी पर हम फ़िज़िक्स और नफ्सियात का एक ऐसा खुफिया रूल सीखेंगे जिसे अगर आपने अपनी ज़िंदगी में लागू कर लिया तो लोग आपकी मौजूदगी के दीवाने हो जाएंगे। फ़िज़िक्स का ये रूल ब्लैक होल इसलिए ताकतवर होता है क्योंकि उसका अपना मास बहुत ज़्यादा होता है। वो अपनी तमाम तर एनर्जी को अपने अंदर जो ना वो समेट कर रखता है। वो कायनात में हर तरफ भागता नहीं है, वो एक ही जगह कायम रहता है। नफ्सियात में इसका मतलब है जज्बाती खुद कफालत। जब आप अपनी खुशियों, अपनी तारीफ़ और अपनी वैल्यू के लिए दूसरों के मुख्ताज होना बंद कर देते हैं, यानी मुख्ताज नहीं होते और अपनी एनर्जी को अपने अंदर समेट लेते हैं, तो आपका नफ्सियाती वज़न बढ़ जाता है। ठीक है, लोग लाशौरी तौर पर ऐसे इंसान की तरफ राग़िब होते हैं जो अंदर से मुकम्मल और पुरसकून हो, न कि दूसरों से तवज्जो की भीख मांग रहा हो। अपनी एनर्जी को लीक होने से रोकें। वाइट होल पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अपनी एनर्जी हर जगह लीक करती है। किसी ने एक मैसेज किया, आपने 10 मैसेज कर दिए। किसी ने थोड़ी सी तवज्जो दी, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी उनके सामने जो है ना वो खोल कर रख दी। जहाँ आप हर वक्त हर किसी के लिए दस्तयाब रहते हैं तो आपकी एनर्जी सस्ती हो जाती है। ब्लैक होल पर्सनैलिटी बनने के लिए अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर और वज़नी बनाएं। हर किसी को अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से तक रसाई मत दें। जब आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा सस्पेंस होगा तो लोग उसे जानने के लिए खुद आपके करीब आएंगे। सेकंड चीज़ याद रखिएगा, इमोशनल डिटैचमेंट। ब्लैक होल पर्सनैलिटी के पास जो भी चीज़ आती है वो उसे अपने अंदर जज़ब कर लेती है, लेकिन खुद उससे मुतासर नहीं होती। अगर कोई आपकी तारीफ़ करे तो खुश ज़रूर हों, लेकिन उसे अपने सर पर सवार मत करें। अगर कोई आपको इग्नोर करे या तनकीद करे तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उससे परेशान होकर अपनी वाइब ख़राब मत करें। जब लोग ये देखते हैं कि उनके अच्छे या बुरे रवैये से आपका मूड या आपका सुकून बर्बाद नहीं होता तो वो आपके इसी मजबूत माइंडसेट से मरूब हो जाते हैं। और थर्ड याद रखिएगा, सेल्फ सेंटरिंग। लोगों के पीछे भागना बंद करें और अपने ख्वाबों और अपने कैरियर और अपनी सेहत और अपने दिमाग पर फोकस करें। जब आप अपने काम में इतने मगन हो जाते हैं कि आपको इस बात की परवाह ही नहीं रहती कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपकी लाइफ में किसने आना है, किसने जाना, यानी कोई आपको इस चीज़ से मतलब नहीं होता, ठीक है ना, तो आपके अंदर से एक पुरकशिश वाइब निकलती है। लोग हमेशा उस इंसान का हिस्सा बनना पसंद करते हैं, उस इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो खुद आगे बढ़ रहा हो। आपकी कामयाबी और खुददारी ही वो सबसे बड़ी फोर्स है जो लोगों को आपका दीवाना बनाती है। याद रखिएगा, कायनात का उसूल है जो भागेगा लोग उसे भगाएं, और जो अपने मरकज़ पर रुक जाएगा दुनिया उसके गिर्द चक्कर काटेगी। दूसरों के पीछे भागकर अपनी एनर्जी ज़ाया करना बंद करें। अपनी ज़ात को ब्लैक होल की तरह मजबूत और पुरअसरार बनाएं। लोग आपकी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए खुद तड़पें।